बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वियाग्रा टैबलेट्स या सल्डेनाफिल टैबलेट्स। ये 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं। ये टैबलेट काम कैसे करती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ये मेल सेक्सुअल डिजीज़ के लिए काम करती हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को जो है ये इम्प्रूव करती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के मरीज़, 35 से 40 साल से ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ये ओवर द काउंटर ड्रग अवेलेबल होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये बैन है, इस वजह से ये ब्लैक में फ़रोख्त की जाती है और इंडिया से जो है ना इसको इंपोर्ट किया जाता है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, किस तरह ये काम करती है। फास्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम्स को ये ब्लॉक करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की कंसनट्रेशन को ये इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से, और वैसोडाइलेशन जो है उसका काम करता है। वैसोडाइलेशन का मतलब है नाली में ब्लड प्रेशर या फ्लो का बढ़ जाना, और उस वजह से तनाव जो है पीनस के अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं। 1 घंटा पहले जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 मिनट तक जो है ये टेबलेट्स काम करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले हम कम डोज से इन टेबलेट्स को शुरू करेंगे, खाली पेट लेंगे या हल्की ग़िज़ा के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। फैटी फूड्स और दूध के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसकी वजह से इसका असर जो है दवा का कम हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, चेहरा सुर्ख हो सकता है, आँखों में आगे अंधेरा हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, छाती पर दबाव बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इरेगुलर हो सकता है, मैदा ख़राब हो सकता है। और इन दवाओं का असर 3 से 4 घंटे तक जो है इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और अगर ख़त्म ना हो तो फिर हमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, दिल के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें। वो मरीज़ जो एनजीसीडी इस्तेमाल करते हों वो इसको इस्तेमाल ना करें। ग्लिसराइल नाइट्राइट जो पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हो टैबलेट्स, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। 50 से 90 तक जिनका ब्लड प्रेशर रहता है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें, और जिनका ब्लड प्रेशर 170 से ज़्यादा होता है वो पेशेंट भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इन पेशेंट से कॉम्प्लिकेशंस और कब हमने डॉक्टर के पास जाना है, तो ड्यूरिंग सेक्स जो है हमें जो है चेस्ट के अंदर पेन हो तो फिर हम फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। और इसके बाद जो है अगर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पेरिपेरिज्म जो है वो हो जाता है, इसमें पेनफुल इरेक्शन होती है, और इसके अलावा इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड्स जो है इन टेबलेट की मदद से वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हम फराहम की जा सकें। शुक्रिया।